हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के दो वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट में कर चुका हूं, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आज हम करेंगे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पार्ट में से पेपर में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। जब आप छोटे बच्चे होते थे 11th क्लास से पहले यानी 10th क्लास में या उससे पहले, कभी भी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ का यूज नहीं किया होगा, तो आपको फर्स्ट टाइम ग्राफ देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक एनालिसिस को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ की हेल्प लेने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो देखते हैं, समझते हैं पूरा टॉपिक क्या चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ बच्चों, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ इसको हम शॉर्ट में भी बोलते हैं, और इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कई जगह पे पीपीसी भी बोल दिया जाता है, इसी का सिनोनिम है। चलिए, अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले याद करो अपना रीजन कि हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं। सर, इसका रीजन तो था कि हम स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। स्कार्सिटी का क्या मतलब था? सर, स्कार्सिटी का मतलब था लिमिटेशन ऑफ व्हाट? लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी हमारे जो इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और इसी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम क्या चीज बनाएं और क्या चीज सेक्रीफाइस करें। यानी स्कार्सिटी की वजह से हमें चॉइस करना पड़ा। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का टॉपिक है, ये भी हमें यही बताता है कि जब आपके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होगी तो आपकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। इसको पढ़ने के लिए ना हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। सर, एज्यूम क्या करना पड़ता है? ये तो है ही, तो बिल्कुल, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमें एज्यूम ये करना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी इन लिमिटेड रिसोर्सेज से ओनली टू गुड्स बनाएगी, यानी हमारी इकोनॉमी जो प्रोडक्शन कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का कर सकती है। अच्छा सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो न्यूमेरस गुड्स बन सकते हैं, अनगिनत गुड्स बन सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर अपनी जब आप बुक्स भी खोल के देखोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि वी कैन प्रोड्यूस सो मेनी गुड्स, एनी नंबर ऑफ गुड्स फ्रॉम दी resources available in the economy, but for the sake of simplicity and easy understanding हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बस दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और हमारी इकोनॉमी के बिहेवियर को समझने के लिए। अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट कैन बी इक्वली अप्लाई टू एनी नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है। बट यहां पर हम इजीनेस के लिए दो गुड्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। चलो मैं दो गुड्स को थोड़ा इजी करके बताता हूँ। सपोज हमारी इकोनॉमी ने जो प्रोडक्शन करना है वो प्रोडक्शन ना दो तरीके के गुड्स का करना है। सर, दो गुड्स कौन से? एक डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करना है और एक कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। सर, थोड़ा सा ना और डिटेल करो, यानी और इलाबरेट करें। डिफेंस गुड्स में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों को गन्स का प्रोडक्शन करना है, और हमारी इकोनॉमी ने कंज्यूमर गुड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी इकोनॉमी ने बटर का प्रोडक्शन करना है। सो गन्स और बटर, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी दो गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, विच इज गन्स एंड बटर। गन्स इज आर डिफेंस गुड्स एंड बटर इज आर कंज्यूमर गुड। तो ये दो गुड्स का प्रोडक्शन होगा सारे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे इकोनॉमी में उनको लगा के, यानी कि मैक्सिमम दीज टू गुड्स वी कैन प्रोड्यूस। यानी इनके थ्रू हमें समझना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व का कॉन्सेप्ट। सर, उस कर्व को समझने से पहले ना इन दोनों का बिहेवियर देखेंगे हमारे रिसोर्सेज के साथ। इसके लिए हम सहारा लेंगे टेबल का। आप इस टेबल को ध्यान से समझिए। टेबल के अंदर कॉलम बनेंगे हमारे, ठीक है, और भी कॉलम रहेंगे। अभी हमें तीन कॉलम्स की जरूरत है। ये कॉलम है हमारा कॉम्बिनेशन का। देखो, कोई भी चीज रट्टा नहीं है, सब समझने वाली चीज है। इकोनॉमिक बिहेवियर समझना ध्यान से कि हमारी इकोनॉमी कैसे डिसीजंस ले रही है, ठीक है। देखो, हम लोगों ने प्रोडक्शन करना है गन्स का, हम लोगों ने प्रोडक्शन करना है बटर का। जब हमारी इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज, मान लो कि सारे रिसोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स लगा देती है, तो मैक्सिमम 21 यूनिट्स ऑफ गन्स। एक एग्जांपल है, एक रैंडम फिगर उठाई है मैंने, आप कोई और भी फिगर ले सकते हो। अभी हम इसको पूरा बनने के बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने नंबर ऑफ फिगर्स क्यों ली है, और कोई और भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने मान के चला कि 21 यूनिट्स ऑफ गन्स मैक्सिमम मेरी इकोनॉमी बना सकती है। अगर मेरी इकोनॉमी 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बना लेगी तो बटर कितना बनाएगी? सर, जीरो, क्योंकि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज कहां इंप्लॉय कर दिए?
सारे के सारे रिसोर्सेज गन्स पे एम्प्लॉय कर दिए, तो बटर बनाने के लिए रिसोर्सेज बचे कितने, कुछ भी नहीं बचा, तो बटर बना 0। यानी ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था ए कॉम्बिनेशन बन गया। सर अब हमें क्या करना है कि ना हमें रिसोर्सेस को यहां से यहां शिफ्ट करना है, यानी बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, बटर का अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। सपोज इसका प्रोडक्शन मैंने 20 कर दिया, ये मेरा बी कॉम्बिनेशन हो गया। सर इसका प्रोडक्शन मैंने 2 कर दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, सर इसका ना 18 हो जाएगा। ये जब मैं 3 करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास 15, ये जब मैं 4 करूंगा ये हो जाएगा 11, ये जब मैं 5 करूंगा ये हो जाएगा 6, ये जब मैं 6 करूंगा ये हो जाएगा 0। सर ये क्या कर दिया, कुछ समझ सा नहीं आया, तो ध्यान से सुनो फिर समझने के लिए। मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया मेरे ए से लेके जी तक कॉम्बिनेशन बने, यानी मेरी इकोनॉमी ये कहना चाहती है कि मैं इस कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन उठाते हैं हम, सपोज हम कॉम्बिनेशन सी उठाते हैं। कॉम्बिनेशन सी में अगर मैं मेरे रिसोर्सेस को खर्च करता हूं गन्स के ऊपर 18 यूनिट्स बनाने में, बटर के ऊपर 2 यूनिट्स बनाने में, तो सारे रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन ये बता रही है कि मेरी इकोनॉमी सारा रिसोर्स यूज करके, मेरी इकोनॉमी सारा रिसोर्स यूज करके 2 गुड्स का मैक्सिमम कितना कितना प्रोडक्शन कर सकती है। सर अगर सारे के सारे गन्स बना लेंगे बटर कितने हो जाएंगे, 0। सारे के सारे बटर्स बना लेंगे गन्स हो जाएंगे 0, और अगर सारे के सारे गन्स बना लेंगे बटर हो जाएंगे 0। ठीक है, और अगेन अगर हम लोग यहां से कुछ रिसोर्सेज बटर पे शिफ्ट करते जाएंगे तो गन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा और बटर का बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ पर बिहेवियर समझना है कि देखो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनसे सारा यहां लगा रहा था पहले, फिर जैसे जैसे मैं ये बनाता गया इसका प्रोडक्शन कम होता गया। मुझे पता है बहुत सारे डाउट आ रहे हैं अभी टेक्निकल, अभी आपको टेक्निकलिटी नहीं समझ आ रही। टेक्निकलिटी क्या है कि सर देखो इसका प्रोडक्शन तो एक एक यूनिट से बढ़ा, इसका प्रोडक्शन जो कम हुआ वो मेनी यूनिट से हो गया। जैसे देखो यहां पर 1 यूनिट से कम हुआ, फिर 2 से कम हो गया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से कम हो गया। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा गन्स का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फॉर हैविंग द प्रोडक्शन ऑफ बटर, यानी बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें गन को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट का आंसर आपको मिलेगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, प्रॉपर लॉजिक दूंगा मैं, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो बेसिकली अभी हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का एक शेड्यूल देखा है कि ये शेड्यूल होता है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर बनाएंगे। सो अगर मैं आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर प्रेजेंट करूं तो वो कुछ इस तरीके का कर्व आपके सामने बन के आएगा। मैंने इसको हटाया यहां से, ठीक है। देखो ये है मेरे पास एक्स एक्सेस और ये है मेरे पास वाई एक्सेस। ओके अच्छा, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोडक्शन ले रहा हूं वो बटर का ले रहा हूं, यहां पर मैं प्रोडक्शन गन्स का ले रहा हूं, ठीक है। बटर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 बनाए हैं। गन्स में एक गैप ले लेता हूं 4 का, 4 8 12 16 20 एंड 24। अब मुझे ध्यान से बताओ कि ए कॉम्बिनेशन अगर मैं इस शेड्यूल को यहां पर प्रेजेंट करूं तो ए कॉम्बिनेशन में सर मैक्सिमम 21 यूनिट्स ऑफ आप गन बना रहे थे, यहां पर आ जाएगा 21, तो 0 यूनिट्स ऑफ बटर बन रहा था। यानी ये मेरे पास ए कॉम्बिनेशन हो गया विच इज 21 0, ठीक है। फिर मेरे पास बी कॉम्बिनेशन में 20 और 1 था, यानी बी कॉम्बिनेशन में 20 और 1 ये यहां पे कहीं पे मार्क हो जाएगा, यानी ये सर बी कॉम्बिनेशन बन गया 20 और 0, सॉरी 20 और 1। इसी तरीके से जब आप बाकी कॉम्बिनेशन को यहां पे प्लॉट करोगे तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये यहां पर आके मिलेगा, आपका कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी यहां पर अगर मैं नंबर प्लॉट करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा बी कॉम्बिनेशन था, सी कॉम्बिनेशन मेरा 18 एंड 2 है, ठीक है। सी कॉम्बिनेशन मेरा 18 एंड 2 है, यानी 2 का प्रोडक्शन यहाँ, 18 यहाँ, यानी ये अराउंड यहां पर सी कॉम्बिनेशन आएगा विच इज 18 एंड 2। फिर अगर मैं डी कॉम्बिनेशन की बात करूं विच इज 15 एंड 3, 15 एंड 3। देखो आप लोगों ने जब एग्जाम में एक कर्व बनाना है तो और अपनी कॉपी में जब नोट करोगे तो प्रॉपर नंबरिंग करके करोगे। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं यहाँ पर रैंडमली ले रहा हूं, बट ये रैंडम नंबर्स नहीं है, ये एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट से बनाया हुआ कर्व है। डी पॉइंट के बाद हमने मार्क करना है ई पॉइंट विच इज 11 एंड 4, विच इज 11 एंड 4, और ऑलमोस्ट अगर आप मार्क करोगे इसको तो सेम ही बनेगा उनके नंबर्स के थ्रू भी, ठीक है। उसके बाद एफ है हमारे पास 6 एंड 5, एफ में हमारे पास 6 एंड 5 आ गया था, और जी में हमारे पास कितना आ गया था, यहां पर देखेंगे 0 एंड 6 हो गया था। ये जो हमारा जी कॉम्बिनेशन था लास्ट 0 एंड 6, यानी ये मेरी
इकोनॉमी की एक बाउंड्री लाइन तैयार हो गई, एक फ्रंटियर तैयार हो गया कि मेरी इकोनॉमी सारे रिसोर्सेस का यूज करके मैक्सिमम इतना ही बना सकती है, इसके ज्यादा नहीं बना सकती। अच्छा, यानी दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन आई कैन हैव ऑफ दीज टू गुड्स। तो सर अब अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आपको डेफिनेशन देना चाहूं तो कैसे दूंगा? सर इसकी डेफिनेशन बनती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is the graphical representation of two commodities which an economy can produce with the given resources and available technology। यानी ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये मेरे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज है, ये शेड्यूल को जब मैंने एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू कि ये जो है ग्राफ मेरा इस शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। So this graph represents my production possibility schedule. So it is the graphical representation of my production possibility schedule which shows the maximum possible production combination of two goods with all resources and technology। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक समझ आया है। ठीक है, अभी हमने बस बेसिक में समझा, बहुत कुछ बाकी है इस टॉपिक में, ये सारे रीजंस आपको मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं थोड़े से रीजंस की। सर देखो, जब ना हम एक इकोनॉमी में, याद करो हम लोगों ने यहां पर क्या लिया, दो गुड्स लिए। अगेन सर डाउट तो है कि गुड्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम लोग ना एक अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि हम सिर्फ दो गुड्स बनाएंगे। इसके अलावा हमने ना कुछ और अजम्पशन भी ली है, यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। यानी पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर बनाने के लिए आप लोगों को कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं अजम्पशंस की, सारी की सारी अजम्पशंस यहां और यहां वैलिड होंगी, लागू होंगी। अभी देखो हम करते हैं उनको। तो चलिए हम चलते हैं अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की अजम्पशन की तरफ। हाँ बच्चों, तो हमारे पीपीसी की अजम्पशन कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना। ये अजम्पशन हम सारी अप्लाई कर रहे हैं इनको बनाने के लिए। पहली अजम्पशन, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी हम लोग जो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ दो गुड्स का करेंगे, उसके अलावा और गुड नहीं बन सकते। हम ये मान के चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। देखो अजम्पशंस है ये, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में तो डेफिनेटली न्यूमरस नंबर ऑफ गुड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गुड्स बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो सेम है, वो चेंज नहीं होगा, सेम टेक्नोलॉजी से हम सारे गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, थर्ड अजम्पशन, ठीक है, resources are fixed, यानी हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है फिक्स्ड है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। यानी हमारे रिसोर्सेज इकोनॉमी में जो हम लेके चल रहे हैं फिक्स्ड है, सिर्फ फिक्स अवेलेबल रिसोर्सेज है जिनसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट दे आर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब हम एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड पे इन रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। यानी हमारे पास यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज का मतलब जीरो वेस्टेज है, हमारे पास रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती, हम लोग जीरो वेस्टेज पे काम कर रहे हैं। सर लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन जिसके थ्रू ये शेड्यूल और ये कर्व बना है, अगर आपको ये अजम्पशन समझ नहीं आएगी तो बेटा इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करने के बाद ही आगे पढ़ना, इस अजम्पशन को समझने के बाद ही आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना। ध्यान से सुनना, ये अजम्पशन क्या कहती है, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। सर देखो ऊपर वाली अजम्पशन में क्या लिखा था कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज का मतलब यूज तो प्रॉपर हो रहा है, बट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इक्वली एफिशिएंट का मतलब दोनों गुड्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज एक जैसे एफिशिएंट नहीं है, किसी एक गुड में एफिशिएंसी ज्यादा है, दूसरे में कम है। यानी देखो क्या हुआ, अब जरा ध्यान से समझना इस लॉजिक को। जब मैं 0 से 1 पे जा रहा था, ठीक है, ओके,
सो मुझे एक को सेक्रीफाइस करके, यानी देखो एक गन को सेक्रीफाइस करके एक बटर को गेन किया मैंने। जब मैं एक से दूसरी यूनिट पे गया मुझे यहां पर 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा, दूसरे से तीसरे पे गया मुझे यहां पर ध्यान से देख सकते हो 3 सेक्रीफाइस करना पड़ा, तीसरे से चौथे पे जाने पे मुझे यहां पर 4 सेक्रीफाइस करना पड़ा, एंड सो ऑन। सेक्रीफाइस बढ़ता गया। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, यानी जो रिसोर्सेज इस पे यूटिलाइज होकर प्रोडक्शन हो सकता है, गन्स का प्रोडक्शन हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है कंपैरिजन टू बटर। सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मेरी इकोनॉमी गन्स बना रही थी पहले, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज गन्स पे एम्प्लॉयड थे इस वाले लेवल पे, तो सारे रिसोर्सेज को गन्स बनाने की आदत पड़ गई थी। यानी जो भी बंदे गन्स बनाने में लगे होते, देखो लेबर क्या है? लेबर मेरा रिसोर्स है, सारी की सारी लेबर मैंने गन्स पे लगा रखी है, तो उनको गन्स बनाने की आदत पड़ चुकी थी। अब वो बंदूक वाले हाथ हो चुके थे, बारूद वाले हाथ हो चुके थे, उन लोगों से मक्खन नहीं लगता था। तभी जब भी उन्होंने बटर का प्रोडक्शन किया तो वो प्रोडक्शन गिरता गया, बिकॉज दे आर नॉट एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर। ठीक है, ये देखो यहां पर ये हो रहा है कि रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज तो है, बट इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इक्वली एफिशिएंट ना होने की वजह से इसका प्रोडक्शन कम इंक्रीज हुआ, ज्यादा सेक्रीफाइस हुआ। आई होप सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू योर माइंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गन का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अच्छा, अब बच्चों का एक डाउट आएगा, सर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि रिसोर्सेज को बटर बनाना नहीं आता था, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा गन सेक्रीफाइस करनी पड़ी, बट स्टार्टिंग में तो देखो ना, एक सेक्रीफाइस करके एक गेन कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? फिर यहां पर भी तो ज्यादा सेक्रीफाइस होना चाहिए था। अब ध्यान से सुनना, देखो यहां से जो भी रिसोर्सेज मैंने बटर पे शिफ्ट किए होंगे, वो वाले रिसोर्सेज गन्स को बनाने में ही अच्छे नहीं होंगे। अच्छे नहीं होंगे मतलब कि देखो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो गन्स को बढ़िया नहीं बना रहे थे, यानी गन्स को बनाने में इनएफिशिएंट थे, तो उन रिसोर्सेज को मैंने क्या बोला यार तुम लोग ना बटर बनाओ। अब उन लोगों को गन्स बनाना तो आती नहीं थी, वो डायरेक्टली बटर बनाने गए। जब वो डायरेक्टली बटर बनाने गए तो उन्होंने बटर को ज्यादा अच्छा सा प्रोड्यूस कर लिया। जैसे जैसे आगे बढ़ा मुझे गन्स के लिए एफिशिएंट रिसोर्सेज जो थे उनको भी शिफ्ट करना पड़ा, जिनको बटर बनाना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए आगे जाने पे प्रोडक्शन फॉल होता गया। तो आई होप सो दीज असम्पशंस आर क्लियर टू यू। इनके बिना बेटा पेपर में मजा नहीं आने वाला, इस टॉपिक में भी मजा नहीं आने वाला। ध्यान से समझ लो, अच्छे से कर लो इन असम्पशंस को। ठीक है, तो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पीपीसी का कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने देखा है अपना असम्पशंस ऑफ पीपीसी। इसकी नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पीपीसी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब इस टॉपिक में बहुत कुछ है, अब इतना करो, फटाफट नेक्स्ट वीडियो देख लेना। आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी और भी गेन करनी है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।